पहला आपने गिनाया डकैती का, दूसरा रिश्वत का, तीसरा इनकाउंटर का। ये 3 मामले ही नहीं हैं। मैं आपको मामले गिनाने बैठ जाऊं तो लिस्ट बहुत लंबी है। जिन्होंने लूटपाट की थी उनमें से एक इंस्पेक्टर थे, एक सब इंस्पेक्टर थे, एक हेड कांस्टेबल थे। जैसे तालाब में एक मछली गंदी होती है तो उसकी वजह से पूरा तालाब गंदा कहा जाएगा। पुलिस का जो डर है वो अपराधियों पर होना चाहिए, तो ये आम जनता पर क्यों दिख रहा है? चोर को चोरी नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस वाले खुद चोर बन के बैठे हुए हैं। जैसे तालाब में एक मछली गंदी होती है तो उसकी वजह से पूरा तालाब गंदा कहा जाएगा। पुलिस वाले पैसे लेकर आरोपी को छोड़ दिए थे और जो निर्दोष था उसको गोली मार दिए थे। सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता। उनमें कितने पुलिस वालों की नौकरी चली गई और घर में बैठ गए हैं। कि पत्रकार थाने की दलाली करते हैं, जो उसने काम किया वो बेकार है। चोरी जिसने कर ली, डकैती कर ली, वो सबसे महान है ना। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कानून के रखवाले ही कटघरे में खड़े हैं। पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला के घर पुलिस वालों ने घुसकर डाका डाला, लाखों कैश और गहनों की चोरी की। अब ये कोई एक मामला नहीं है जहां पर पुलिस वालों पर आरोप लगे हैं, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। रोज़ कोई ना कोई मामला पुलिस वालों पर लगता है। कभी रिश्वतखोरी का आरोप लगता है तो कभी गैंगस्टरों के साथ मिली भगत उनके सामने आती है। तो आइए इस मुद्दे पर जानते हैं हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है। तो जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं तो पुलिस वालों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको डाका डालना पड़ रहा है? देखिए, आप कह रहे हैं कि पुलिस डाका डाल रही है तो ये गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में जब चोर डकैती नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस डकैती करेगी। कहीं ना कहीं से ये जांच का विषय है और आरोप लगा है, बिल्कुल जायज़ है। अगर आरोप किसी व्यक्ति ने लगाया है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होगी, जांच होगी। अगर वो दोषी होगा सच में तो उसको जेल होगी। लेकिन पुलिस को इस तरीके से अभी से दोषी बना देना मुझे तो लगता है नहीं सही है। अच्छा, जिस तरह से पुलिस का जो डर है वो अपराधियों पर होना चाहिए, तो ये आम जनता पर क्यों दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है पूरे क्षेत्र की जनता डरी हुई है। अपवाद हर जगह होते हैं। हो सकता है गलत भी आरोप लगाया गया हो पुलिस के ऊपर। ये हम आप कैसे तय कर सकते हैं कि जो आरोप लगाया गया है वो सही लगाया गया है? देखिए, कोई ये एक आरोप नहीं है, ऐसे कई सारे आरोप हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कानपुर में एक डकैती का आरोप ये पहला आया हुआ है, ये जो अभी आपने सुना है। इसके पहले लखनऊ में जो रिश्वत कांड हुआ है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। मेरठ में फर्जी एनकाउंटर हुआ था, उसमें आरोप ये लगे थे कि पुलिस वाले पैसे लेकर आरोपी को छोड़ दिए थे और जो निर्दोष था उसको गोली मार दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, मैं लिस्ट आपको दिखा सकता हूँ। तो ये कहाँ से मामले उठ रहे हैं? कोई एक मामला हो तो उसे अपवाद कह सकते हैं। देखिए, आपने 3 मामले गिनाए। पहला आपने गिनाया डकैती का, दूसरा रिश्वत का, तीसरा इनकाउंटर का। तीनों अलग अलग मामले हैं। आप तीनों मामलों में ये बताना चाहते हैं कि पुलिस जो है वो गलत काम कर रही है कि पुलिस डकैती कर रही है? आप क्या बताना चाहते हैं, ये हमको बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस पर ऐसे उंगलियां क्यों उठ रही हैं। वो कानून हमारी रक्षा के लिए होता है ना, तो उस पर कोई ये 3 मामले ही नहीं हैं। मैं आपको मामले गिनाने बैठ जाऊँ तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये सब मामले पुलिस पर ऐसी उंगलियां क्यों उठती हैं? देखिए, जैसे तालाब में एक मछली गंदी होती है तो उसकी वजह से पूरा तालाब गंदा कहा जाएगा। हो सकता है एक दो लोग हर जगह होते हैं ऐसे। हो सकता है कोई गलत हो, तो गलत है तो तभी तो ये मामले सामने आ रहे हैं। जो लोग गलत हैं उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है, तभी तो मामले सामने आ रहे हैं। अगर कार्यवाही ना होती, अच्छा ये बताइए सामने कौन लाता है? अगर कोई रिश्वत ले रहा है उसको पकड़ता कौन है? पुलिस पकड़ती है ना। पुलिस को क्यों पकड़ती है, ये आप बताइए। अगर सभी गलत होते तो पुलिस को बचाती? पुलिस को थोड़ी पकड़ती, छोड़ देती। विवेचना कौन करता है? पत्रकार करता है पुलिस की विवेचना, पुलिस वाला ही करता है ना। अगर सभी पुलिस वाले गलत होते तो विवेचना में उनको छूट देते थे कि नहीं, ये आरोप गलत है, ये दोषी नहीं है, जो आरोप लगाया है वो व्यक्ति दोषी है। तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे किसी और पेशे की हो। अपवाद हर जगह होते हैं। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, ना कि पूरे प्रशासन को या फिर कोई जो पूरा समाज है उसे बदनाम करने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल सही बात है। किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह से ये मामला सामने आया है डकैती वाला, तो आपको क्या लगता है, इसमें आपकी क्या राय है?
देखिए, अमन जी ने जैसे कि शुरुआत में कहा था कि पुलिस कर्मियों पे सवाल नहीं उठाना चाहिए और इसकी कोई तथ्य नहीं है इसके पीछे। मैं बताना चाहूँगा 2023 में ये कानपुर की ही एक घटना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास में एक जौहरी से 50 किलो चांदी की लूटपाट हुई थी। और जैसा कि उन्होंने कहा है ना कि पुलिस ही पुलिस को क्यों पकड़ेगी, तो जब उसकी लूटपाट हुई, जब जौहरी ने जाके शिकायत दर्ज कराई और जब उसमें जांच हुई तो पता चला जो आरोपी थे जिन्होंने लूटपाट की थी उनमें से एक इंस्पेक्टर थे, एक सब इंस्पेक्टर थे, एक हेड कांस्टेबल थे। तीनों लोग पकड़े गए। तो इस तरीके की घटनाएं पुलिस पे सवालिया निशान खड़े कर देती हैं। और ये कोई एक दो घटना हो कि जिससे कि ये मान लिया जाए कि हाँ कोई 2-4 व्यक्ति खराब होंगे इसकी वजह से पूरा पुलिस महकमा खराब है, ऐसा नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं। तो पुलिस महकमे में इस तरीके के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये सवाल का है। दूसरी बात, एक दूसरी और घटना मैं बता देता हूँ। ये लखनऊ की घटना है। लखनऊ का एक लड़का कानपुर जा रहा था। संयोगवश ये सारी घटनाएं कानपुर से जुड़ी हुई हैं। लखनऊ का एक लड़का कानपुर जा रहा था, उससे रास्ते में लूटपाट होती है, 40 लाख रुपए की लूटपाट होती है। और उसके बाद एक जांच बैठती है, जिस जांच में 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। यानी यहाँ पर भी जो आरोपी हैं वो पुलिस वाले ही हैं। तो पुलिस वाले क्या चोरों का काम करना शुरू कर दिए हैं? और जैसा कि अमन जी ने कहा कि चोर नहीं चोरी कर पा रहे तो पुलिस कैसे कर सकते हैं? तो यही बड़ी बात है कि चोर को चोरी नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस वाले खुद चोर बन के बैठे हुए हैं। चोरों को चोरी नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस वाले खुद चोरी कर रहे हैं। अभी 2 मामले आनंद भैया ने बताए, तो इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आनंद भाई ने हमारे सिर्फ जो मैंने शुरुआत में कहा और कहा कि नहीं कहा वो भी अभी पुष्ट नहीं है। इन्होंने कहा कि पुलिस को, मैंने ये कहा कि पुलिस पर सवाल उठाना नहीं चाहिए। मैंने ये कहा कि पुलिस समाज पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो व्यक्ति दोषी है, इन्होंने 2 घटना का जिक्र किया तो उसमें दोषी तो एक ही 2 व्यक्ति होगा ना। पूरा डीजीपी से लेके एसपी, दरोगा, कप्तान सब तो नहीं डकैती करवा देंगे। अगर करवा देते तो उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित रहता, आप बताइए भैया। तो मतलब अगर 2 व्यक्ति दोषी हैं तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? मतलब बिल्कुल उठना चाहिए। पत्रकारों पर सवाल उठता है कि पत्रकार थाने की दलाली करते हैं, तो क्या आप इससे सहमत होंगे कि आप थाने की दलाली करते हैं? बहुत सारे पत्रकार थाने की दलाली करते हैं और आज गोदी मीडिया कहा जाता है। तो क्यों विश्वसनीयता खड़ी हो गई है पत्रकारों पर? क्यों मीडिया पे सवाल खड़े हो गए? लेकिन उसमें भी एक चीज सुरक्षित है। हम आप जिस माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, इस पर लोगों को संदेह नहीं है। संदेह किस पर है? गोदी मीडिया के, जो स्टूडियो में बैठकर 4 नेताओं को बुलाकर अपने मन की भड़ास निकालते हैं या अपने आका के मन की भड़ास निकालते हैं, तो उनको गोदी मीडिया कहा गया, हमको आपको नहीं कहा गया ना। उसी तरीके से पुलिस समाज में भी ऐसे लोग हैं जो गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ उनको ही दोषी कहा जाए। अगर हम पूरे समाज को दोषी कहेंगे तो ये बताइए, वही मैंने शुरुआत में भी कहा, उसको आपने ध्यान से नहीं सुना कि पुलिस वालों की विवेचना फिर पत्रकार करेंगे। उनको दोषी कौन बनाएगा? पुलिस वाला ही बनाएगा ना। तो हम सबको अगर गलत कहेंगे तो वो छोड़ देंगे कि भाई जब हम गलत ही हैं तो अपने साथी को क्यों फंसाएं, हम छोड़ देंगे। ये बताइए, जब जौहरी से 50 किलो चांदी की लूटपाट हुई थी तब वो जानता था कि वो पुलिसकर्मी है? एक मिनट आप बताइए, तब वो जानता था पुलिसकर्मी है? नहीं है। किसी पत्रकार पे अगर ये कहा जाएगा कि ये गोदी मीडिया है या नहीं, हम ये कैसे पहले से जान लेंगे ये गोदी मीडिया है या नहीं? क्या हमें भरोसा है कि कोई ये गोदी मीडिया है या नहीं? एक मिनट, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जिस व्यक्ति से 50 किलो चांदी की लूटपाट हुई तो क्या वो जानता था कि वो पुलिसकर्मी है? जब लूटपाट हो गई, जब वो फंस गया कि हाँ ये जो आरोपी थे ये पुलिसकर्मी हैं, तब सवाल खड़े हुए ना। तो हम कैसे किसी पे भरोसा कर लें कि जो पुलिस वाला है या जिस व्यक्ति ने लूटपाट की है वो पुलिस महकमे का है या नहीं है? तो सवाल तो पूरे महकमे पे खड़ा होगा ना। आज अगर पत्रकारों पे सवाल खड़ा हो रहा है तो जो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उनको ये सबूत पेश करना होगा ना। उनको अपने काम से, अपनी ईमानदारी से ये बताना पड़ेगा कि हम गोदी मीडिया नहीं है। तो पुलिस महकमे को ये सफाई करनी पड़ेगी कि उनके अंदर जो काम कर रहे हैं लोग वो इस तरह की घटनाओं में शामिल ना हो, तब लोगों का, आम लोगों का उन पे विश्वास बन पाएगा। ये बताइए, जौहरी के साथ लूट हुई तो वो कहाँ गया रिपोर्ट लिखाने के लिए? मैं यही तो कह रहा हूं कि जब लूट हुई वो पुलिस थाने में गया, एफआईआर कराई उसने, जांच हुई, पुलिस वाला पकड़ा गया, लेकिन उसके पहले तो उसे नहीं पता था ना जिसने लूट की वो पुलिस वाला है। तो आम जनता को कैसे विश्वास होगा इस पे?
मैं यही कह रहा हूं, जो गलत है, लूट किया, उसकी नज़र में वो लुटेरा है, चाहे पुलिस हो, चाहे कप्तान हो, चाहे जो हो, वो लुटेरा है ना। लुटेरे की उसने शिकायत की किससे? पुलिस से। उसकी शिकायत दर्ज हुई, आरोपी जो था वो पुलिस वाला था, कोई और था, जो भी था, जेल हुई ना। तो कौन जेल भेजा? पुलिस वाले ने भेजा। तो एक पुलिस वाला गलत है, एक पुलिस वाला सही है, तो आप गलत वाले को नहीं बताएंगे कि पूरा समाज गलत है। जो पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया, सजा दिलवाया, वो उसकी मतलब जो उसने काम किया वो बेकार है। चोरी जिसने कर ली, डकैती कर ली, वो सबसे महान है ना आपकी नज़रों में। मैंने ये कब कहा कि जिसने चोरी डकैती की वो महान है? पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये कब कहा कि पूरा पुलिस महकमा गलत है? मैंने ये कहा कि पूरे पुलिस महकमे पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, विश्वास कम हो जाता आम जनता का। मैंने ये कहा, आपने शायद सवाल को ध्यान बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। अरे सवाल क्यों खड़ा होगा? फिर वही बात आ रही है ना, पकड़ा कौन? पुलिस पकड़ा। आप ये नहीं देख रहे हैं कि पुलिस ने ही पकड़ा है उसे? अपवाद हर जगह होते हैं, ये मानते हैं आप कि नहीं? वो गलत था तो पुलिस ने माना कि वो गलत था हमारे विभाग में ना, तो उसके खिलाफ अब कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही अगर कर रहे हैं तो सवाल क्यों उठ रहा है? अगर कार्यवाही ना उठते तो आप भी सवाल उठाते, हम भी सवाल उठाते कि पुलिस के विभाग में ऐसे लोग हैं जो लूट करते हैं और पुलिस वाले उनको नहीं पकड़ते हैं, तब तो सवाल उठता था। अब पुलिस पकड़ रही है, उनको जेल भेज रही है, तब भी आप सवाल उठाएंगे कि नहीं पुलिस महकमे में ऐसे लोग क्यों हैं? अरे भाई, किसी की मानसिकता को हम रखे हैं? हम अपराधी हैं ये आप कैसे जान सकते हैं? जिन लोगों पे आरोप दर्ज हुए हैं, जो पुलिस वाले पकड़े गए हैं, उनमें कितने पुलिस वालों की नौकरी चली गई या घर में बैठ गए हैं? सस्पेंड होते हैं, बाद में फिर उसकी महकमे में काम करने लगते हैं, ये फाइलें दबा दी जाती हैं। आप जांच कर लीजिए, आप पता कर लीजिए कितने पुलिस वाले घर में बैठ गए हैं। आपने कानपुर वाले डकैती कांड का जिक्र किया, जो पुलिस वाला पकड़ा गया था, आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज वो पुलिस विभाग में काम कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जेल में है, ये आप कैसे बता सकते हैं? आपके पास है कोई तथ्य? मैं ये नहीं बता सकता हूं कि वो जेल में है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे इतना अपने कोर्ट पर भरोसा है कि एक डकैती करने वाला इंसान जेल से बाहर नहीं होगा। आप मतलब आपके पास कोई तथ्य नहीं, आप ये मान? आप कोर्ट पे सवाल उठाएंगे कि डकैतों को कोर्ट छोड़ रहा है? आप सवाल उठाएंगे? चैलेंज करेंगे कोर्ट को कि आप? मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपके पास कोई तथ्य नहीं है। आप भरोसा है, भरोसा मुझे भी नहीं है। आपके पास तथ्य है कि वो आदमी पुलिस विभाग में अब काम कर रहा है डकैती करने के बाद, ये सही है। और मैं कह रहा हूं कि कोई डकैती करने वाला खुलेआम नहीं घूम सकता। मैं गलत हूं ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गलत हैं, मैं कह रहा हूं कानून पे भरोसा मुझे भी है, लेकिन ये संदेह है कि क्या वो लोग पुलिस महकमे से हट के अब घर में बैठे हुए हैं या पुलिस महकमे में ही काम कर रहे हैं। इस बात का संदेह, और ये संदेह क्यों है? क्योंकि लगातार पुलिस वाले ऐसी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। 100 बात की एक बात है कि चोर जो होते हैं, जिनका गंदा करने का काम इरादा होता है, गंदा काम करने का, वो हर विभाग में होते हैं और उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि किसकी मानसिकता में क्या चल रहा है ये ऊपर बैठा अधिकारी कोई नहीं जान सकता है। और दूसरी चीज़, जो लोग पकड़े जाते हैं उनके ऊपर कार्यवाही होती है, चाहे वो किसी विभाग के हों। तो इसको लेकर पूरे कौम को, पूरे समाज को नहीं सवाल उठाना चाहिए। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। जितना पुलिस विभाग के आप सवाल उठा रहे हैं, उससे अच्छा है कि उसके जीवन चरित्र को देखें, उसको सजा दिलाने का काम करें। किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को भी गंदा कर सकती है। तो इस पूरे मामले पर हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी राय दी, और आपकी क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। मैं आशुतोष, धन्यवाद।